वेलकम टू एवरीवन। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग आज देखेंगे। वो थ्योरम हम लोगों का है आइलर्स थ्योरम। ठीक है, तो नंबर थ्योरी में आइलर्स थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइलर्स 5 फंक्शन के बाद हम लोग आइलर्स थ्योरम को देखने वाले हैं। तो देखिए, थ्योरम क्या है इसका इसका थ्योरम है कि अगर आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं और आपका GCD an अगर 1 है तो a टू द पावर 5n जो होता है ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो n के। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरम को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग इससे पहले एक लेम्मा देख लें। ठीक है, सो फर्स्ट वी प्रूव ए लेम्मा। ओके, आइए मैं आपको जो है एक दिखाता हूँ लेम्मा, जिसको प्रूफ करते ही ये हमारा काफ़ी ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो लेम्मा कौन क्या है हम लोगों का, देखिए ये हम लोगों का लेम्मा है। देखिए, दिस इज़ आवर लेम्मा। क्या है लेम्मा, इसको अच्छे से पढ़िए। बोलता है कि अगर आपके पास में कोई n ग्रेटर देन 1 है और GCD an अगर 1 है, ठीक है, तो ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, देन ये जो a इंटू A1 है, a इंटू A2 है, ठीक है, लाइक दैट a इंटू A5n है, ये पूरा जो है ये सभी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, A1 A2 A5n का मॉडुलो n में। ठीक है, इन सम ऑर्डर, यानी ऑर्डर कुछ अलग हो सकता है इन दोनों का, लेकिन ये दोनों आपस में एक ही चीज़ होंगे। ठीक है, मॉडुलो n में। ये हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। अगर इसको हम प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कह रहा है ये बहुत एक जो है सिंपल सी बात कर रहा है। ये मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोगों को प्रूफ करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हम लोग एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग n को ले लेते हैं 9। ठीक है, तो 9 हमारा ग्रेटर देन 1 है, जैसा हमको लेना था। ठीक है, अच्छा, अगर ये n है तो अब देखिए हमको जो है यहाँ पे A1 से लेकर के A5n तक इंटीजर लेना है। ठीक है, जो क्या होगा, n से छोटा होगा। ठीक है, और रिलेटिवली प्राइम टू n होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 5n, तो 5n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5n का वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर होता है ये, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग 9 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 3 और 3 माइनस 1 यानी 6 इसका वैल्यू आता है। ठीक है, तो जो 5 9 आ रहा है हम लोगों का, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6, यानी हम लोगों को 6 जो है इस तरह का रिलेटिवली प्राइम मिलेगा। तो उसको हम लोग कह लेते हैं क्या, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, अब देखिए 9 से छोटा जो को प्राइम होता है वो कौन होता है, तो देखिए है ना, रिलेटिव प्राइम टू 9 लेस देन 9। ठीक है, 9 से जो छोटा होगा वो कौन कौन होता है, तो देखिए 1 होता है। ठीक है, फिर 2 3 नहीं होता, सॉरी 2 तो होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है। ठीक है, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है और 8 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखिएगा तो आपको 6 ही मिल रहा है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे जो A1 से A6 तक, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 5 9 इज 6, तो A1 से लेकर के A6 तक जो हमको को प्राइम मिलना चाहिए वो यही है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब क्या बोलता है कि इस तरह का अगर आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो वो इसी के जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग देखिए कोई हम लोग A ले लेते हैं यहाँ पे, या सपोज करते हैं कि हमारा जो A होगा, ठीक है, लेट हम लोग कोई A ले लेते हैं, A इज इक्वल टू -4। ठीक है, अगर हम लोग -4 लेते हैं A, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा सेट A1 A2 A3 A4 A5 और A6 क्या आ जाता है। ठीक है, देखिए A1 हम लोगों के पास 1 है और ये -4 है, तो ये जो सेट हमको मिलेगा ये मिलेगा -4। ठीक है, और A2 ये जो हम लोगों को मिलेगा ये मिलेगा -8। ठीक है, A3 हम लोगों का 4 है, तो ये हम लोगों का मिलेगा -16। A4 देखिएगा 5 है, तो ये मिलेगा हमारा -20। A5 7 है, तो ये -28 और A6 8 है, तो ये मिलेगा हम लोग का -32। ठीक है, अब अगर आप देखिए ये सेट हमको मिला है। ठीक है, इस सेट को अगर हम लोग देखें तो आप डेफिनेटली देखेंगे ना कि आप -4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉडुलो n में। ठीक है, तो मॉडुलो n में ये 5 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 8 किसके कॉन्ग्रुएंट है,
तो ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है -8, -16 किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा, -28 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये 8 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -32 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये 4 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, किसमें, मॉडुलू 9 में, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट है कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सेट है, बस ऑर्डर का फ़र्क है, तो इसीलिए बोल रहा है कि कुछ आपको सम ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है, सम ऑर्डर, कोई दूसरा ऑर्डर आपको मिल सकता है, लेकिन ये जो है A1 से लेकर के A2, A1 से लेकर के A6, ये जो है हमारा ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा A1, A2 से लेकर के A6 तक, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, ये जो है बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आइए हम लोग इसको अब जल्दी जल्दी प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। इधर से मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, प्रूफ कुछ करना नहीं, हम लोगों को जल्दी जल्दी प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी शो दैट, ये हम लोग पहले दिखा लेते हैं ना कि हम लोगों को जो ये दिखाना है A1 से लेकर के A6 तक, तो इसमें कोई दो आपस में एक जैसा नहीं है, सारे ही डिस्टिंक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वी शो दैट नो टू इंटीजर्स A1, A2 like that phi n are congruent मॉडुलो n, ठीक है। ये मैं पहले दिखा देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे हैं सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, यानी कोई दोनों एक जैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए कि अगर ऐसा होगा, इफ़ इट हैपन्स, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि हम लोगों को जो, अच्छा चलिए ठीक है वो हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर ये है तो होता है तो क्या होगा, तो हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं कि A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, किसी दूसरे एलिमेंट A J के, ठीक है, मॉडुलो n में। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा जो AI है, ठीक है, उससे बड़ा होगा AJ, क्लियर, और उससे बड़ा होगा मेरा n, क्लियर है, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्डर में होगा ये। अच्छा अब देखिए, अगर ये होता है तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, चूँकि A और AI का GCD 1 है, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AI कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो n आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा AI और AJ क्या है, डिस्टिंक्ट है। यहाँ से पर मैं इक्वालिटी हटा देता हूँ, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ही होगा, ठीक है, किसी ऑर्डर में होगा, AI या तो AJ से छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है, और मैंने कैंसिलेशन इसलिए किया, मैं लिख देता हूँ कि सिंस क्या A और N का GCD 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे A को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिविजिबिलिटी पे, और हमको ये मिल गया। तो ये हमको क्या मिल जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, इसलिए कि हम लोगों का AI और AJ का ये ऑर्डर हम लोगों ने लिया है कि ये दोनों एक दूसरे से बड़ा छोटा है, तो बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे ही क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। आगे नाउ अब देखिए क्या है कि सिंस हम लोग ये देख रहे हैं कि A और N इसका GCD क्या है, 1 है, ठीक है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि AI का GCD भी N के साथ में 1 है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये जो A1, A2, A3 है, ये सब आपका क्या है, N के को प्राइम है और लेस देन N है, ठीक है। तो ये हमको गिवन दे रखा है। तो यहाँ से हम लोगों को जो एक रिजल्ट मिलेगा वो ये कि A और AI ये भी क्या होगा, N के साथ इसका GCD 1 ही होगा, ठीक है। ओके, ये हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि A और AI इसका GCD 1 आ गया है, ठीक है, और ये फॉर ऑल I के लिए होगा, जितने भी यहाँ पे I हैं। तो हम लोग ये देखेंगे ना कि
चले अब देखिए यहाँ पे जो ए आई है हमारा, ठीक है, देखिए जो कि ए आई जो है वो तो मेरा क्या है, एन से छोटा है, ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए मेरा कोई भी नंबर है तो ए आई जो है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो मेरा एन से बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एन मेरा कुछ भी है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर इनका जीसीडी 1 है, ठीक है, तो किसी न किसी आई के लिए हमको एक जो है ए आई ऐसा मिलेगा जिसको हम एन से डिवाइड कर सकते हैं, और उस केस में हमको क्या मिलेगा, सम रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर फिक्स्ड आई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर बी सच दैट बी हमारा पॉजिटिव 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और एन से स्मॉलर होगा, एंड और क्या होगा कि जब हम ए आई को डिवाइड करेंगे एन से अंडर मॉडुलो एन तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है। अच्छा अब देखिए तो अब हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि हम लोग ये देख रहे थे यूजिंग वन ए आई और एन, इनका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी 1 है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि ए आई मेरा बी के कॉन्ग्रुएंट आ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे क्या कि बी और एन का जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा बट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ जो बी जो है, बी क्या है, स्मॉलर देन एन है, ठीक है, हमारा डिवीजन एल्गोरिदम से, तो बी तो एन से छोटा है, ठीक है, और एन से छोटा जो को प्राइम है वो कौन है, वो है आपका एंड को प्राइम्स टू एन लेस देन एन, ये कौन सा है, ये तो ये सेट है आपका A1 A2 से लेकर के A5N तक, यही सेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि B जो है इसी में से कोई एक एलिमेंट होगा, क्योंकि B भी N से छोटा है और B का जीसीडी भी N से 1 है, यानी B N के को प्राइम है। इसका मतलब होगा कि B बिलोंग्स टू दिस सेट A1, A2, A5N, ठीक है, इसी में से B बिलोंग करेगा। अच्छा अब देखिए B इसी से बिलोंग कर रहा है, जबकि B क्या है, ए आई के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ए आई जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, A1, A2, A5N में से, ठीक है, फॉर ऑल आई, ठीक है, जितने भी A1 होंगे, A2 होंगे, A3 होंगे, यानी किसी सम ऑर्डर में हम लोग ये बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज क्या कि जो A1 होगा, A2 होगा, ठीक है, A5N, ये जो सेट होगा ये क्या होगा, ये सेम होगा, इज सेम टू सेट A1, A2, A5N, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हमारा प्रूफ हो जाता है जो हमको लेम्मा प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब देखिए इस लेम्मा का हम लोग यूज़ कितने आसानी से करेंगे आइलर्स के थ्योरम में, ठीक है। चलिए हम लोग आइलर्स के थ्योरम में वापस चलते हैं। देखिए ये हम लोगों का हो गया आइलर्स का थ्योरम, ठीक है। तो आइलर्स का थ्योरम क्या था कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और जीसीडी an का अगर 1 है तो A5N कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ कितना सिंपल तरीके से करेंगे प्रूफ। देखिए अगर हम लोग n को ले लेते हैं, चूँकि तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया ही हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिंस लिखेंगे क्या, सिंस n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो इफ़ अगर हम लोग पहले ये लेते हैं कि n इक्वल टू 1 है, ठीक है, और जीसीडी जो है a और n दोनों का 1 है, ये दोनों अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ से यही बात आएगा निकल करके कि तब क्या होगा बताइए, ठीक है। तो डेफिनेटली यही होगा कि इस केस में जो है n भी 1 है और जीसीडी a और 1 का 1 है, तो हमारा n क्या होगा, n भी हमारा 1 ही होगा, और इस केस में phi 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ठीक है देन ये होगा कि a का पावर 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, 1 मॉडुलो 1 के, और ये करेक्ट है, ठीक है, विच इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है कि आपको पता है कि 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे a-1 बन रहा है, अगर देखें हम लोग तो a में 1 को माइनस करेंगे तो इसको डेफिनेटली 1 डिवाइड करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। लिख सकते हैं आप सिंस 1 डिवाइड्स ऑल, ठीक है, चूँकि a जो है किसी को भी डिवाइड करता है। चलिए
अब हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमारा इन ग्रेटर देन 1 है, चूँकि इक्वल टू 1 पे तो हमारा कहानी पूरा हो गया। अगर इन हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, देन हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज कर लेते हैं कि A1, A2 लाइक दैट A फाई इन, ठीक है, जैसा हम लोगों ने लेम्मा में देखा था उसी तरीके से हम सपोज करेंगे A फाई इन, ठीक है, B पॉजिटिव इंटीजर्स ओके लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम लोग कोई एक इंटीजर a ले लेते हैं जिसका GCD n के साथ में 1 है, ये हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देखिए अगर ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई तो हम लोग अब लेम्मा को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, देन बाय लेम्मा जो हम लोगों ने लेम्मा पढ़ा था, लेम्मा क्या था हमारा, ठीक है, कि जो सेट होता है A1 A2 से लेकर के A फाई n तक, ये क्या होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, A1 A1 A2, ठीक है, बल्कि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, यहीं पे ए से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ठीक है, A1 A2 A फाई n, ये जो है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ठीक है, A1 A2 से लेकर के A फाई n तक, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये तो हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। किस में कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो ये हुआ है कॉन्ग्रुएंट हुआ है मॉडुलो n में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है, चूँकि आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट जो है वो इन दोनों इस एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बाई सम ऑर्डर, ठीक है, बाई सम ऑर्डर, कोई ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से ये जो ऑर्डर वाला टेंशन है वो भी हट जाएगा। तो A1 इंटू A2 लाइक दैट इंटू A फाई n, ये क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा इसके प्रोडक्ट के, A1 A2 इंटू A फाई n, ठीक है, मॉडुलो n। क्योंकि वहाँ पे सम ऑर्डर वाला केस था तो इसलिए कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट था, ये हम लोगों ने एग्जांपल में भी देखा था। ये प्रोडक्ट करने से क्या होगा, वो हमारा ऑर्डर वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि A हमारा कितने बार आ रहा है, 1, यहाँ भी एक बार, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे एक बार, और ये क्या आ रहा है, A का जो पावर है अगर हम उसको ऐड कर दें तो क्या है, अप टू फाई n तक ये जाता है, देख रहे हैं, ठीक है। और बाहर हम लोग देखेंगे तो बाहर हमारा क्या आ जाएगा, A1 इंटू A2 लाइक दैट A फाई n, ठीक है। और इधर देखिएगा तो इधर भी हमारा वही प्रोडक्ट है, A1 A2 डॉट A फाई n, ठीक है, मॉडुलो n। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंपली इसका जो है वैल्यू क्या आ जा रहा है, फाई n आ जा रहा है, A का पावर फाई n, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है दोनों तरफ पूरा सेम है, ठीक है। और इसकी जो GCD है n के साथ में वो 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, ठीक है। क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग देखते हैं सिंस ये जो पूरा है हमारा है A1 A2, ठीक है, A3 से लेकर के A फाई n तक, ये सारा जो टर्म है इसका GCD, ठीक है, n के साथ में क्या है, 1 है, ठीक है। तो AI का GCD n के साथ में 1 है फॉर ऑल i, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरा का प्रोडक्ट अगर हम कर लेंगे, तो इस प्रोडक्ट का n के साथ में GCD क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको हटा सकते हैं दोनों तरफ से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, कोई खास मुश्किल नहीं था। अगर आप लेम्मा प्रूफ कर लेते हैं तो आपको ये भी प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।